अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ जो आपको फैज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाती है। तो आज मैं आपको सेकंड लेक्चर यहाँ पे इस लेसन के बारे में जो कि हमारे सरसब्ज़ जंगल जो है, इससे पहले मैंने जो लेक्चर दिया था इस पे कि हमारे सरसब्ज़ जंगल जो है किस तरह से फ़ायदा मंद है और किस तरह से ये माहौल का तवाज़ुन जो होता है कैसे बरकरार रखते हैं, माहौल को आलूदगी से कैसे बचाते हैं और खुराक, पानी और हवा जो है उनका ताल्लुक कैसे जंगलात से हैं और ये जो दरख्त जो है किस तरह हमें ताज़ा हवा मुहैया करते हैं और हम ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं कि कैसे हम सांस लेते हैं और अगर ग़िज़ा नहीं खाएंगे तो ग़िज़ा के बगैर हम ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन हवा के बगैर इंसान एक सेकंड में भी ज़िंदा नहीं रह सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे अब दूसरा लेक्चर मैं दे रही हूँ। आज हम आगे पढ़ेंगे इसी के मुतालिक। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे कि जंगल जो है किस तरह से वो किस तरह के होते हैं, मतलब किस किस किस्म के होते हैं। आपने अक्सर हम ये दरख्त ही खाली बोलते हैं, पेड़ों के नाम भी हैं और कितने तरह के हैं वो आज हम पढ़ेंगे। हमारे यहाँ के जंगलों में किस्म किस्म के दरख्त पाए जाते हैं। कश्मीर में देवदार, बदलू, चील और अखरोट के दरख्तों की कसरत है। देखो ये दरख्त जो है इनके नाम जो है देवदार होते हैं, बदलू होते, चील होते और अखरोट के दरख्त भी होते हैं। जम्मू के कंडी इलाकों की आब हवा खुश्क है क्योंकि जम्मू जो है वहाँ पर ज़्यादा ये जो खुश्की ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वहाँ वैसे ही दरख्त पाए जाते हैं। इसलिए वहाँ छोटे पत्तों वाले तेज़ नोकीले कांटेदार दरख्त पाए जाते हैं। मसलन बबूल है, खैर है, बेर है, बांस है। बांस एक लंबा दरख्त होता है, तो इसमें फलाई है और ककवे वगैरह। जब कि दूसरी जगहों पर सायादार दरख्त मसलन पलाश, शीशम, इमतलास, इमलितास, देवदार और चील वगैरह पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि दरख्त कितने किस्म के होते हैं। जंगल जंगली जानवरों की पनाहगाह है। मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि जंगल जो है ज़्यादातर जानवर जो है इनकी पनाहगाह जो है, जिस तरह हम मकान में रहते हैं वैसे ही जंगल में जंगली जानवर जो होते हैं वो भी उनकी पनाहगाह जो है, रहने की जगह जो है जंगल में ही है। जंगलों की छतर छाया में जंगली जानवर बिला रोक टोक फिर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर जो है अच्छी तरह से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं बिला रोक टोक। इनको कोई खतरा नहीं लगता है उधर जंगल में। जंगलों में जानवर खा पी सकते हैं और नस्ल कशी कर सकते हैं, क्योंकि जानवर जो है जंगली जानवर जो है वहाँ पे वो जब रहते हैं तो वो पनाहगाहें जो है उनकी मतलब जंगल में ही है, तो आसानी से वो वहाँ पे खा पी सकते भी हैं और नस्ल कशी हुआ उनके बच्चे भी होते हैं उधर। जंगलात जंगली जानवरों को न सिर्फ पनाह देते हैं बल्कि उन्हें खाना भी मैसर करते हैं। देखो जंगल जो है, जंगलात जो है जंगली जानवरों की अगर जो पनाहगाह है वहाँ पर वो उन्हें खाना भी मैसर होता है। कोई जानवर पत्ते खाते, कोई जानवर गोश्त खाता है, मतलब दूसरे जानवरों की, तो इस तरह से उनकी गुजर बसर होती है। हमारे जंगलों में अनवाह व अक़साम के परिंदे और जानवर पाए जाते हैं। अनवाह व नूह का ये जमा जो है, नूह है वाहिद, अनवाह है जमा, इसी तरह अक़साम जो है जमा और किस्म है वाहिद। तो यहाँ पे जिस तरह हमने पढ़ा कि कितने तरह के होते हैं ये दरख्त, मतलब कौन कौन से, वैसे ही परिंदे जो हैं, जानवर जो है कि कौन से परिंदे और कौन से जानवर जंगलों में रहते हैं। जैसे कश्मीर के जंगलों में बारहसिंगा होता है, हिरन, शेर, चीता, रीछ और बर्फानी लोमड़ी वगैरह जानवर बड़ी तादाद में मिलते हैं। इसी तरह जम्मू के जंगलों में क्या क्या होता है, चीता होता है, गीदड़ होता है, नीलगाय और लंगूर वगैरह पाए जाते हैं। तरह तरह
तरह तरह के खूबसूरत परिंदों, मसला नील, मोर, चकोर, जंगली मुर्गा वगैरह का ठिकाना भी जंगल ही है। देखो परिंदे जो है, हर तरह के परिंदे जानवर जो है, चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर में हो, तो इन वहाँ पे ये जानवर रहते हैं। इनकी पनाहगाहें जंगलात में ही हैं। इस तरह से हमें देखो जिस तरह इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है जंगल, इसी तरह जानवरों और परिंदों के लिए भी फ़ायदेमंद है। जंगलों से हमें बेशुमार फ़ायदे हैं, इनसे हम ईंधन और लकड़ी हासिल करते हैं। अब हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं कि किस तरह से ये बेशुमार फ़ायदे हासिल करते हैं हम इंसान। इसमें जो ईंधन है, कोयला है, लकड़ी है, इसी से हमें हासिल होता है। लकड़ी से हम तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं। आपने देखा होगा पुल, लकड़ी के पुल जो होते हैं, मकान भी, खिड़कियां बनाते हैं मकानों के, और कश्तियां जो है वो भी हम लकड़ी से ही बनाते हैं। जंगलों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों से मुख्तलिफ अक़साम की दवाइयाँ तैयार की जाती है। तो जड़ी बूटियाँ जो है तो वो उनसे जो पत्ते वगैरह होते हैं वहाँ पे जंगल में, तो उनसे दवाइयाँ भी तैयार हो। देखो कितने फ़ायदे हासिल होते हैं हमें इससे। इसके अलावा जंगल हमारी ज़मीन को कटाव और बहाव से बचाते हैं। ये जो जंगल है, उनकी जड़ें जो होती है वो ज़मीन को मजबूती के साथ मतलब पकड़ते हैं। ज़मीन खिसकता नहीं है, ये ज़मीन खिसकती नहीं है, और ये जो सैलाब वगैरह जो है उससे खतरा नहीं होता है। अगर हम पेड़ों को बचाएंगे, दरख्त को बचाएंगे, तो हम भी बच सकते हैं। साल भर ये जो ये सैलाब वगैरह आता है वो उनसे हम बचेंगे। तो ये उस बहाव को, ज़मीन को कटाव और बहाव से तो ये बचाते हैं हमें उनसे, क्योंकि दरख्त अपनी जड़ों से ज़मीन को मजबूती के साथ जकड़े रहते हैं। जो मैंने अभी कहा आपको कि किस तरह से ये ज़मीन को मजबूती के साथ, तो ये ज़मीन जो है फिर ये ना मतलब फिसलती वगैरह खिसकती नहीं है। जंगल ऐसी दौलत है जिसकी इंसान को हमेशा ज़रूरत रहती है। तो जंगल जो है, इनसे जबकि हमें बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं, इंसान को हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इससे हमें बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं। बेशुमार फ़वाइद है फ़ायदा की जमा की वजह से जंगल को सब सोना भी कहते हैं। सब सोना यानी कि ये सोना जो है कभी ख़त्म होने वाला नहीं, हमेशा रहने वाला है, क्योंकि इससे हमें बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं। हमें चाहिए कि हम इस दौलत का सही तरीके से इस्तेमाल करें। जंगलात के बेदरी कटाव से हमारे लिए ये जो है, हम जो दरख्तों को काटते हैं बेदरीक लगातार, ये जो हम काटते रहते हैं, तो इससे बहुत सारे मसले पैदा हो सकते हैं इंसान के लिए, क्योंकि ये जो फ़ायदे हैं उनसे हम महरूम रह सकते हैं। जंगली जानवरों की बोदोबाश पर नहायत बुरा असर पड़ता है। बोदोबाश हुआ, यहाँ पर क़याम करते हैं ये जानवर, सुकूनत होती हैं उधर, तो इस पर भी असर पड़ सकता है। हम जो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर परिंदे जंगलों में देखते हैं, इनसे भी हम महरूम से रह सकते हैं कि एक दौर ऐसा आएगा तो जो वो कहेंगे चीता कैसा होता है, ये मतलब बाकी जानवर जो है वो कैसे होते हैं, एलिफेंट कैसा होता है, क्योंकि अगर जंगल हैं तो ये भी है। बेतहाशा कटाव की वजह से जंगली कुछ जानवर अब नायाब हो रहे हैं। देखो जब बेतहाशा ये पेड़ पौधे काटे जाते हैं, दरख्त काटे जाते हैं जंगलों में, तो उससे बहुत सारे जानवर जो हैं गायब भी हो चुके हैं। मौसमों के तगैर हुआ, तब्दीली व तब्दील में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती हुई है, क्योंकि मौसम पर भी इसका असर पड़ता है। जब बारिश होनी चाहिए तब धूप होती है, जब धूप होनी चाहिए तब बारिश होती है, और इस तरह से इस पर भी असर पड़ता है, क्योंकि सारा दारमदार ये जो मौसम है, माहौल जो है दरख्त पर ही है ना, दरख्तों पर ही है। बेवक्त बर्फबारी होती है। देखो मैंने अभी कहा आपको कि जब बर्फबारी नहीं होनी चाहिए तब होती है। गर्मियों में दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से देखो दर्जा हरारत जो है उसमें भी ज़्यादा बढ़ाव आ जाता है, शिद्दत होती है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। कई इलाकों में सूखा पड़ता है और फसलों को नुकसान पहुंचता है। कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पर सूखा होता है, वहां बारिश नहीं होती है,
تو اس طرح سے ہم دیکھو کتنے پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں. تو اگر پہلے سے ہی ہم یہ دھیان میں رکھے، دماغ میں رکھے کہ جنگل جو ہے کیسی اس کی حفاظت کریں گے جس سے ہم ہمیشہ فائدے حاصل کرتے ہیں، تو اس طرح سے ان پریشانیوں سے ہم دور رہیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم جنگلوں کا بھرپور تحفظ کریں، یعنی حفاظت کریں، اور اس طرح اپنی اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے مسائل پیدا نہ کریں. تو آگے آنے والی جنریشن جو ہے وہ بھی فائدہ حاصل کریں گے، جو دعا دے سکتے ہیں ہمیں کہ ہمیں ہمیشہ جنگلوں کی حفاظت کرنی چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اگر کوئی شخص پیڑ لگائے اور اس کا پھل یا چارہ وغیرہ کوئی جانور حیوان کھائے تو یہ اس شخص کی طرف سے صدقہ جاریہ تصور کیا جائے گا. دیکھو پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص پیڑ لگائے گا تو اس کا پھل یا چارہ ایک حیوان کھائے گا تو اس شخص کے لیے صدقہ جاریہ، دیکھو کتنا ثواب مل سکتا ہے. تو اس طرح سے کیسے یہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں دیکھو یہ بات کہی ہے، تو کیونکہ اس سے آگے بھی یہ درخت جو ہے کس طرح فائدہ مند حاصل ہو سکتے ہیں ہمارے لیے. تو انشاءاللہ آج میں نے آپ کو پڑھایا، یہ ہماری سر سبج آج یہ کمپلیٹ ہو گیا. آگے انشاءاللہ میں کوسچنز کے بارے میں بھی بتاؤں. یہ الفاظ معنی یہ ضروری نہیں ہے کاپی پر لکھنے کے لیے، صرف آپ یہ لرن ساتھ ساتھ کرو گے الفاظ معنی، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ٹف ورڈ جو ہے اس کی میننگ کیا ہے. اور لیسن کے بیچ میں نے جو بھی ٹف ورڈز کے بارے میں بتایا وہ بھی آپ دھیان میں رکھو گے. یہ کوسچن جو ہے ہماری ریاست جموں و کشمیر میں کس کس قسم کے پیڑ پودے، یہ جو میں نے ابھی پڑھایا آپ کو، کون کون سے جموں میں کون سے ہیں، کشمیر میں کون سے، اور جنگلوں کے فائدے بیان کیجیے، جنگلوں کے بے شمار فائدے. یہ آپ اپنے ورڈز میں بھی لکھ سکتے ہو کہ جو میں نے یہاں پڑھایا. جنگلوں سے موسموں پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ میں نے ابھی پڑھایا، کیونکہ وہ بے وقت برا باری یا جب دھوپ درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، تو کیونکہ جب بارش ہونی چاہیے تب دھوپ ہوتی ہے، جب دھوپ ہونی چاہیے تب بارش ہوتی ہے، یا کبھی زیادہ برا باری ہوتی ہے، تو جس موسم میں ہونی چاہیے اس موسم میں نہیں. تو اس طرح سے موسموں کا سارا دار مدار جو ہے جنگل پر ہی ہے. ریاست جموں و کشمیر کے جنگلوں میں پائے جانے والے پرندوں کے نام لکھے، وہ بھی میں نے پڑھائے. کشمیر میں کون سے ہیں اور جموں میں کون سے ہیں. جموں و کشمیر کے جنگلوں میں پائے جانے والے کچھ جانوروں کے نام لکھے. تو جانوروں کے نام بھی آپ کو یہاں پہ لکھنے. یہاں پیڑوں کے نام، پودے پیڑ کس قسم کے ہوتے ہیں، یہاں جانوروں کے، یہاں پرندوں کے. ماحول کا توازن قائم رکھنے میں جنگلوں کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ وہ اس ماحول کا صاف رکھتے ہیں. ہوا تازہ ہوا جب ہوتی ہے تو وہ پیڑ پودے ہی، درخت ہی وہ صاف کر کے رکھتے ہیں. دن بھر جو گرد غبار جو ہوتا ہے ہوا میں وہ پیڑ ہی صاف کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ کوسچن جو ہے اپنے ورڈز میں بھی لکھ سکتے ہو، جو میں نے اسائنمنٹ میں دیے ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں. جنگلوں کو سبز سونا کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس سے ہمیں بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں. پھر ہے یہاں نیچے کچھ اسم دیے گئے ہیں، ان سے صفت بنائے. ان کو صفت بنانا ہے. صفت اس کو کہتے ہیں جس میں کسی کی اچھائی اور برائی بیان کی جائے. یہاں اسم دیے گئے ہیں کشمیر، موسم، زمین، قلم، یہ نام ہے. اب اس کو صفت بنانا ہے. یعنی جیسے یہاں میدان ہے، میدانی، پہاڑ، پہاڑی، اسی طرح کشمیر، کشمیری. تو یہاں صفت بن گئے. موسم، موسمی، زمین، زمین، قلم، قلم، کاغذ، کاغذی، میدان، میدانی، ریگستان، ریگستانی. تو اس طرح سے آج یہ لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ آگے اور پڑھاؤں گی. تب تک خدا حافظ.